नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बोन हेल्थ से लेकर दिल तक होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी हमारे बोन्स को वीक कर सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ा सकती है और मसल क्रैम्प्स या फटीग जैसे डेली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। और ये सिर्फ एक एज ग्रुप का इशू नहीं है, ये हर किसी को इफेक्ट कर सकती है, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एल्डरली या फिर लैक्टेटिंग मदर्स। लेकिन सवाल ये है, क्या डाइट से ये कमी दूर की जा सकती है या सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है? क्या सप्लीमेंट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी एम्स, जो आज साइंटिफिकली समझाएंगे कि कैसे हम एक बैलेंस अप्रोच अपना सकते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैल्शियम की हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखिए, कैल्शियम एक पदार्थ है जो बहुत ही ज़रूरी है मनुष्यों के लिए, और ये गलत धारणा है कि सिर्फ बोन हेल्थ के लिए चाहिए होता है। ये कई ऑर्गन्स के लिए बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि हार्ट हेल्थ के लिए, क्लॉटिंग के लिए, मसल के लिए। तो सिर्फ बोन के लिए नहीं, ये बाकी ऑर्गन्स के लिए भी आवश्यक होता है। सर, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन से मेजर चेंजेस या सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं? कैल्शियम की कमी अगर हो जाती है तो कमज़ोरी हो सकती है, कमज़ोरी मतलब वीकनेस, या फिर लेथार्जी होती है, मांसपेशी में फड़कना जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। और इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं जो समय के साथ पता चलते हैं, जैसे काफ़ी दिनों तक कमज़ोरी हो तो कंडीशन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है। ये बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि इसमें हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता है। सर, आपके एक्सपीरियंस में कौन से लोग या ग्रुप सबसे ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी के रिस्क में होते हैं? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। बुज़ुर्गों में सबसे कॉमन होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये विद एज ये सब चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट करती हैं, और उन्हीं में ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया होता है, जो हड्डी में कैल्शियम की कमी की वजह से देखी जाती है, और स्पाइन में स्पेसिफिकली देखी जाती है, जो जिससे हम एज न्यूरोसर्जन वाकिफ़ होते हैं। किसी भी ग्रुप में ये रिस्क हो सकता है जो कैल्शियम ठीक से लेते नहीं हैं अपनी नॉर्मल डाइट में। आप ये देखिए कि जो कोल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं, जहाँ पे धूप कम आती है, वहाँ कैल्शियम की कमी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन अब वो परिवर्तन आ चुका है। हिंदुस्तान में जहाँ धूप बहुत तेज़ आती है और बहुत समय रहती है, वहाँ कैल्शियम की कमी पहले नहीं देखी जाती थी। लेकिन अब जो हमारी अपनी सर्वे, नेशनल हेल्थ सर्वे, वो बताती है कि 60% से ज़्यादा अडल्ट्स को कैल्शियम की कमी है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा, सीरियस इशू है जिसमें आप सबको ध्यान रखना चाहिए। सर, आपके हिसाब से डाइटरी सोर्सेज से कैल्शियम कैसे मिल सकता है और हमारी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, कैल्शियम जो होता है उसका जो बेस्ट इनटेक होता है वो तो डेयरी के सोर्सेज ही होते हैं, जैसे दूध, दही, चीज़, पनीर, और इन सब चीज़ों से सबसे अच्छा कैल्शियम मिलता है। लेकिन अगर आप वेगन हैं, जो दूध नहीं लेते हैं, या आप ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, तो आपका जो सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो थोड़ा कम हो जाता है। टोफू है जिसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और हरी सब्जियां जो होती हैं, स्पेशली स्पिनच में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे आलमंड्स होते हैं, उनमें कैल्शियम अच्छी तरह से मिलता है। जहाँ तक हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हर दिन हर एक को लेना चाहिए, अडल्ट को। और ये नॉर्मल डाइट पे अगर हम ठीक से डाइट लें तो पूरी तरह से हम इसको ले पाएंगे। सर, क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हेल्प करती हैं या रोक सकती हैं? ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कैल्शियम खाने से और कैल्शियम एक्चुअली बॉडी में जाने में दो अलग चीज़ें हैं और बहुत फ़र्क है। कई लोग कैल्शियम गोलियां बहुत खाते हैं लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं होती हैं, क्योंकि अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन डी आप सबने सुना होगा, ये हेल्प करता है जो आते हैं उसके अंदर कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में, और विटामिन डी की कमी से अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़, जो धूप है, सूरज है, सूरज की किरणों से शरीर के अपने आप ही विटामिन डी बनाता है।
तो हम लोग जो आजकल घर में ज़्यादा रहते हैं, छाए में रहते हैं, कभी धूप में नहीं निकलते, उससे विटामिन डी की कमी ज़्यादा हो जाती है और उस वजह से कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा धूप में जाएं, धूप में रहें, जिससे कि हमारा विटामिन डी जो नेचुरली बनता है वो बनता रहे। सो जब डाइट से पूरी तरह कैल्शियम की ज़रूरत पूरी नहीं होती, तब सप्लीमेंट्स का रोल कैसे समझें? देखिए, मेरे हिसाब से तो डाइट सबसे अच्छा है। अगर डाइट से आप होलिस्टिकली अपना कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं, और हर कोई कर सकता है अगर आप नॉर्मल डाइट खाते हैं, जंक फूड कम खाएं और हरी सब्जियां या नॉर्मल खाना घर का बनाया हुआ वो खाएं, तो उससे कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल सकती है। बट लेकिन हर एक के ज़िंदगी में या हर एक की लाइफ में कुछ समय आता है जब ये चीज़ें कम हो जाती हैं, स्पेशली जो लोग डेयरी नहीं लेते हैं और जिनके और डॉक्टर जब टेस्ट कराएं तो पता चलता है या डॉक्टर बताते हैं कि उनको कैल्शियम की कमी है। इस स्थिति में सप्लीमेंट लेना ज़रूरी पड़ जाता है, और उन सप्लीमेंट्स में आप ऐसे देखिए जिसमें कैल्शियम आपको अच्छी मात्रा में मिले, साथ में विटामिन डी भी मिले, जिससे कि उसका अब्जॉर्प्शन हो सके। मैं ये कहूँगा कि डाइट के द्वारा अगर आपका कैल्शियम इंटेक बेस्ट हो जाता है तो उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है। अगर डाइट से कंट्रोल या डाइट से आपका कैल्शियम पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा, तभी आपको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। सर, डाइट से मिलने वाले कैल्शियम और सप्लीमेंट से मिलने वाले कैल्शियम में क्या डिफरेंस होता है इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से? देखिए, जो डाइट से कैल्शियम मिलता है वो कई गुना बेहतर होता है, क्योंकि डाइट में जो होते हैं साथ में और भी पदार्थ होते हैं जो उस कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, और ये नेचुरल कैल्शियम होता है। और सप्लीमेंट कैल्शियम लेते हैं उसके लिए हमेशा मैं कहूँगा जो मात्रा अब्जॉर्ब होती है वो कई गुना कम होती है कंपेयर टू नेचुरल कैल्शियम। तो इसके लिए होलिस्टिकली अगर आप देखें तो आपको हमेशा नेचुरल कैल्शियम पे ज़्यादा निर्भर करना चाहिए, लेकिन जहाँ कमी लगे वहाँ पे डाइट मतलब सप्लीमेंट लेने में कतराएं नहीं। सर, अगर कोई वीगन या लैक्टोज फ्री डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी कैल्शियम नीड्स को मीट करने के लिए? ये मैंने पहले भी बताया, जैसे कि जो वेगन लोग होते हैं जो दूध और दूध के पदार्थ नहीं पीते हैं या खाते हैं, और दूसरा जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब दूध लेने से उनको एलर्जी होती है, उन दो केसेस में ऐसी चीज़ें जो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो उनको लेने से कैल्शियम डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है। और वो चीज़ें जैसे मैंने बताई सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे टोफू है, टोफू जो है अगर वो खाएंगे उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। दूसरा, हरी सब्जियां खाएं। तीसरा, फ्रूट्स, नट्स खाएं। नट्स में जैसे आलमंड हो गया, कैशू हो गए, इन सब में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपको अपने डाइट का ध्यान इन सब चीज़ों को बैलेंस लेके खाने से बेहतर होगा।